Hey everyone, big update from फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की पेट्रोल की प्राइसेस को भी अब जीएसटी स्लैब रेट्स के अंदर लाया जा सकता है। ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस डिटरमाइन कैसे होती हैं। दोस्तों, पेट्रोल की प्राइसेस डिपेंड करती हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस पर। इंडिया में 80% ऑफ द ऑयल इंपोर्ट किया जाता है बाहर के देशों से। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $86 पर बैरल चल रही है, जिसे अगर पर लीटर में निकाला जाए तो $0.54 पर बैरल आ जाती है। इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये 45 रुपीज पर लीटर हो जाता है। अब इसके बाद ये पेट्रोल जब हमारे घरों तक पहुंचता है तो इसकी कीमत ₹100 तक हो जाती है। तो दोस्तों, ये इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस कैसे आ जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। जो ये ऑयल आता है हमारे इंडिया में, इसे रिफाइन करने की कॉस्ट ₹10 पड़ जाती है और इस पर ₹2.55 डीलर की कमीशन हो जाती है। इन दोनों कॉस्ट को अगर ऐड कर दिया जाए तो इसकी कॉस्ट ₹55.55 आ जाती है। अब इसके आगे भी गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को ऐड कर देती है, जिससे इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पेट्रोल पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एक्साइज ड्यूटी लगाती है जो कि लगभग ₹20.80 की होती है और अदर अदर स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने वैट को ऐड करते हैं, जो कि ₹13.10 की इनके टैक्स होते हैं। अगर इन दोनों टैक्सेस को ऐड कर दिया जाए तो लगभग ₹33.90 हमें केवल टैक्स पे करना पड़ जाता है, जो कि दोस्तों ओरिजिनल पेट्रोल की प्राइस का 75% है। कि 75% ऑफ द टैक्स हमें पे करना पड़ जाता है पर लीटर पेट्रोल पर। इन दोनों टैक्सेस को अगर जोड़ दे तो पेट्रोल की कीमत ₹86 के आसपास आ जाती है। इसके बाद इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड होने के बाद अलग अलग जगहों पर हमें पेट्रोल की प्राइसेस अलग अलग देखने को मिलती है। दिल्ली में प्रेजेंट में पेट्रोल की प्राइसेस ₹98 पर लीटर चल रही है और महाराष्ट्र में पेट्रोल की प्राइस ₹103 तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, ये पिछले 5 सालों के क्रूड ऑयल के प्राइसेस का चार्ट है कि इनमें क्या उतार चढ़ाव आए हैं। 2019 में जब कोविड-19 आता है तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस डिमांड ना होने की वजह से बिल्कुल घटकर $23 पर बैरल आ जाती हैं और जब वापस इकोनॉमी बूम पर आती है 2022 में, तो इसकी प्राइसेस बढ़कर $123 पर बैरल हो जाती हैं। करंट प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में $86 पर बैरल चल रही है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस अलग अलग रीजंस की वजह से भी फ्लक्चुएट होती रहती हैं, जैसे कि 2017 में क्रूड ऑयल की प्राइस $47 पर बैरल से बढ़कर $53 पर बैरल हो जाती है और इसका रीजन बताया जाता है कि यूएसए में जो हरिकेन्स आए थे उसकी वजह से ऐसा हुआ था। 2012 में क्रूड ऑयल की प्राइस $109 पर बैरल थी और उस समय हमें पेट्रोल हमारे मार्केट में ₹80 पर लीटर दिया जाता था। उस समय पर सरकार को अपनी जेब से पेट्रोल के लिए पैसे देने पड़ जाते थे और उस समय जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत था। दोस्तों, 2012 में क्रूड ऑयल की प्राइस $109 पर बैरल थी, जो कि आज के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है और उस समय हमें पेट्रोल ₹80 पर लीटर दिया जाता था, जिससे गवर्नमेंट को पेट्रोल के लिए अपनी जेब से पैसे देने पड़ जाते थे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में एक बहुत ही बेकार इम्पैक्ट आता था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पेट्रोल पर जीएसटी लगने पर। अगर आपको 18% टैक्स देना ज़्यादा लग रहा है तो सोच लीजिए अभी आप 75% टैक्स दे रहे हैं, वो कैसा है। दोस्तों, अगर सरकार 18% जीएसटी इम्प्लीमेंट कर देती है तो जो हमें तेल ₹57.55 का पड़ रहा है उस पर 18% टैक्स लगकर, यानी कि ₹10.27 और ऐड होकर ये तेल हमें ₹67.92 का पड़ेगा, जिसमें अगर अदर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी ऐड कर दिए जाएँ तो ये ₹70 से ₹75 के बीच में इसकी कीमत रखी जाती है। दोस्तों, तब आप ये देख सकते हैं कि जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के बाद हमारे पेट्रोल की प्राइसेस में कितना बड़ा सुधार हो जाएगा। इससे हमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अदर अदर टैक्सेस देने पड़ जाते हैं, एक्साइज ड्यूटी और वैट जैसे, वो हमें नहीं देने होंगे और इससे एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आएगा।